दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। बीती देर रात में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच हुई मूसलाधार बारिश से शहर हुआ जलमग्न। शहर की पास कॉलोनियों सहित निचली बस्तियों में पानी का भराव होने से मचा कोहराम। हैरान परेशान लोगों ने किया चक्का जाम। और बारिश के पानी की निकासी न होने से कई घरों में के अंदर भराया पानी। गरीबों की बड़ी मुश्किलें, नहीं जल सका गरीबों का चूल्हा। अब खबर विस्तार से। बीती देर रात में बादलों की तेज गड़गड़ाहट और चमकती बिजली के चलते मूसलाधार बारिश से विदिशा शहर पानी पानी हो गया। शहर की पास कॉलोनियों सहित निचली बस्तियों में पानी भराव के कारण शहरी आवाम को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई घंटों में सड़कों सहित नाले भी उफान पर रहे। लोगों के खाने पीने की सामग्री सहित घरों का फर्नीचर पानी में डूब गया। नगर के कई मोहल्ले की स्थिति पानी भराव के कारण बद से बदतर हो गई। एक रात की महज कुछ घंटों की तेज मूसलाधार बारिश ने शहर के विकास कार्यों की पोल खोल दी। करोड़ों रुपए के विकास कार्य होने के बाद भी स्थिति का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। लोग रात से ही बादलों की गड़गड़ाहट से परेशान हुए और मूसलाधार बारिश ने नगर में कोहराम मचा दिया। बारिश के पानी की निकासी नालों से न होने के कारण सड़कें और घरों में पानी ही पानी जमा हो गया। कौन बेटा पे क्या है? सारे मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा पानी बालकदास की तलैया महिला कल्याण केंद्र और पांचकुली में है। पूरे विदिशा का पानी यहीं इकट्ठा हो जाता है। इस कारण ये नाले नालियाँ इतने छोटे छोटे हैं और इनकी सफाई नहीं होती। मेन चीज़ इनकी सफाई पहले हो, इसके बाद पानी कहीं ठहराव, पूरा पानी का ठहराव यहीं है, उतार नहीं है पानी का। नालों की सफाई हो। और सलीम भाई के पीछे का नाला पूरा इतना तेज बह रहा है, डंडापुरा में पानी पूरा में भरा हुआ है। सिंधी कॉलोनी पूरी डूबी हुई है। इतनी भयंकर प्रशासन की लापरवाही है ये, इतनी भयंकर प्रशासन की लापरवाही है। वोट डलवाने के लिए सिर्फ वोट डालो वोट डालो। पहले 6 तारीख को, पहले 5 तारीख को, 4 तारीख को सफाई करवाना थी, अलर्ट होना था अपन है। इस कारण आज ये कंडीशन है, पूरे में पानी पानी हो गया। कलेक्टर साहब नहीं किया है, मैं तो साथ में। कलेक्टर साहब पहले बंटी नगर, बरैया खेड़ा, रंगई, भगत सिंह वार्ड, हरिपुरा, क्या स्थिति है सभी जगह? नदीपुरा और क्या कहते जतरापुरा, फर्जी नगर, पूरा एरिया घूम लिए। 4 बजे से घूम रहे हैं सारे अधिक। नहीं पड़ेगा। ये अच्छा है, उससे डालो बढ़िया। पानी नहीं रहा हाँ, बारिश के लिए पूरे पीछे 12 साल में चले गया महिला कल्याण सब चौक है। पानी दुकान बंद है, पानी होगा और हम लोग
मेरी भी तस्वीर पंडित जी। उधर आगे जाओ, नदी में जाओ, हाँ भैया पानी में भैया पानी में जाओ, पानी में तो समझ में आएगी, पानी में निकलते हुए पानी तो सही चल रहा है। वैसा पानी अब तो बहुत कम हो रहा है। एक घंटा लगा भी, 1 घंटा। कब जाऊँगा? 4 रास्ते देखे। झमाझम बारिश से बंटी नगर क्षेत्र में कच्चे और पक्के मकानों में पानी भर जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय रहवासियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए रोड पर चक्का जाम किया। नगर पालिका, जिला प्रशासन व पुलिस बल मौके पर पहुंचा, चक्का जाम कर रहे लोगों से बात की। वहीं तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने बताया कि जिन लोगों ने नालों पर अतिक्रमण किया है, जेसीबी के माध्यम से हटाया जाएगा। वहीं नगर पालिका प्रशासन भी जुट गया है, ऐसा उन्होंने कहा। बताओ हम क्या नाम है आपका? आशा विश्वकर्मा। नहीं, मेहनती आदमी है भैया, मंजूरी लगी नहीं लगी, सही कह रहे। अच्छा, गैस भी नहीं है? हाँ, हम तो बहुत परेशान हैं, सही कह रहे। मोड़ा मोड़ी की मंजूरी नहीं रहेगा, 4-5 मोड़ा मोड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं तो भैया किरास रहती से मेरा तो सब्र ही चला होगा, सही बताऊँ। अब मोए भला ना बच्चों हो जा, वही बहुत है। हम तो जा कह रहे अच्छी कोटी मोटी मिल जाते हैं कि तनक जिंदगी सुधर जाए। वो गैस नहीं है? गैस हम पे नहीं है। तुम पे भैया नहीं है? नहीं। क्या नाम है? भैया लोगी। श्रावण मास में धर्मश्री संस्था द्वारा निजी हॉल में विगत 7 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता है। प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग निर्माण में नगर के वरिष्ठ प्रबुद्ध जन व धर्म प्रेमी शामिल होंगे। धर्मश्री के मनोज कटारे सहित ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन बैठक में शामिल रहे। विजयतु अधर्मस्व नाशस्तु प्राणिनां सद्भावनामस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये भव्य आयोजन धर्मश्री के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। दिनांक 14 तारीख को प्रातःकाल भगवान की कलश यात्रा मंगलमय वाद्य यंत्रों के साथ समस्त महिला मंडल, ब्राह्मण मैत्री मंडल, ब्राह्मण वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग के साथ वहाँ से राधा रमन मंदिर से प्रारंभ होकर के विनायक बैंक्वेट हॉल तक आएगी। इसके पश्चात पार्थिव शिवलिंग निर्माण शुरू हो जाएगा। सायंकाल की समय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। प्रतिदिन के कृत्य में 9 बजे से भगवान पार्थिवेश्वर निर्माण, 4 बजे शिव पुराण की कथा पूर्ण और 5 बजे सायंकालीन आरती के साथ भगवान का विसर्जन। ये प्रतिक्रिया प्रतिदिन रहेगी। हर हर। मोदीसा की अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था श्री धर्मश्री के द्वारा, जिसके संयोजक आयोजक श्री मनोज कटारे हैं, यह
7वां आयोजन लगातार पार्थिव शिवलिंग निर्माण का किया जा रहा है। इसमें मुख्य पुरोहित के रूप में श्री संतोष शास्त्री जी ऋषि जी रहेंगे और हम सब लोग जो आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं लगभग सभी आज यहाँ द्रष्टव्य हैं। मनोज पांडे जी हैं, विजय श्रीवास्तव, बलराम विश्वकर्मा जी, मनोज शर्मा जी, विजय चतुर्वेदी जी, राजकुमार सराफ प्रिंस, शिव कुमार तिवारी, वास्तु सौख्यम, श्री राजकुमार शर्मा, सभी वीरेंद्र शर्मा जी, राजकुमार प्रजापति इत्यादि जो सब आयोजन समिति में हैं। लगातार कई इतवारों से यहाँ बैठक होकर एक पूरा धर्ममय वातावरण का निर्माण हो गया है। दिनांक 14 तारीख को सुबह 9 बजे स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला स्थित राधा रमन जी के मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो 10 साढ़े 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल विनायक बैंक्वेट हॉल में पहुंचकर उसी दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण और शिव पुराण का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था धर्मश्री द्वारा पिछले 7 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग निर्माण और शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी श्रावण के पहले दिन 14 जुलाई से हमारा यह आयोजन प्रारंभ होगा, जो कि 20 जुलाई तक चलेगा। हम यहाँ पर खड़े हैं इसी प्रांगण में विनायक बैंक्वेट हॉल में। पहले आयोजन से लेकर अभी तक सारे आयोजन हमारे इसी प्रांगण विनायक बैंक्वेट हॉल में हुए हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही धार्मिक और दिव्य आयोजन यह होगा। आदरणीय पंडित संतोष शास्त्री जी के आतिथ्य में यह होगा और आयोजन समिति की हमारी सभी बहुत सारी बैठकें हुई हैं। आज हमारी लगभग आखिरी बैठक है। अब हम सब 14 तारीख को जो हमारी कलश यात्रा होगी उसकी तैयारी में सब लग गए हैं और मैं सभी लोगों की तरफ से जो हमारी आयोजन समिति है जो यहाँ पर खड़े हैं सबकी तरफ से शहर के सभी हमारे धार्मिक जनों से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ, आप सब लोग सपरिवार कलश यात्रा में भी पधारें। 14 तारीख को सुबह 10 बजे राधा रमन मंदिर अग्रवाल धर्मशाला और इसके बाद अगले 7 दिनों तक जो हमारा एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र और पावन आयोजन होगा शिवलिंग निर्माण का, उसमें सपरिवार अपने इष्ट मित्रों सहित पधारें। यही आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शहर की मुख्य कॉलोनियों सहित निचली बस्तियों में पानी के भरा जाने से गरीबों की राशन सामग्री खराब हो गई। कई घरों में तो पानी भर जाने से चूल्हे भी नहीं जल सके। गरीबों के हाल बेहाल हो गए। नाले नालियों की साफ सफाई का दावा करने वाले नगर पालिका के कार्यों की पोल खुल गई। कुछ घंटों की तेज बारिश ने नगर के कई मोहल्लों को डुबा दिया। मानव जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के कामकाज पूरी तरह ठप हो गए। अचानक हुई तेज बारिश ने नगर में हाहाकार मचा दिया। कलेक्टर सहित प्रशासनिक अमला नगर में निकले और प्रशासन ने बारिश के कोहराम को देखा। कहना ही होगा, यदि बारिश न थमी तो शहर के हालातों पर काबू करना मुश्किल होगा। समस्या तुम लोग बनाइए ना समस्या चले जाते हैं। अभी सब
बारिश हुई थी, इसमें किस तरह के हालात शहर में पैदा हुए थे? 3 घंटे में 8 इंच बरसात, एक ऐसी आपदा शहर में आई जिसकी कल्पना शहरवासियों को थी नहीं। रात के 3 बजे के बाद जो बारिश शुरू हुई तो उसने तबाही मचा दी। शहर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहाँ बारिश की तबाही नहीं हुई हो। 3 घंटे में 8 इंच बारिश होना एक प्राकृतिक आपदा है। जन आपके माध्यम से और जिला प्रशासन के मदद से किस तरीके से सहयोग किया गया उनको यहाँ पहुँचे? सभी सामाजिक संगठन, हमारे सभी राजनीतिक मित्र, जैसे ही ये आपदा का समाचार मिला, मैं स्वयं सुबह 4 बजे से लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। मैदान में हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं स्वयं भी गया। जिला प्रशासन का पूरा अमला तत्काल राहत के लिए, जो जहाँ जिन निचली बस्तियों में ज़्यादा पानी भरा था वहाँ तत्काल पहुँच रहा है। रेस्क्यू किया गया है, लोगों को निकाला गया है। जिन परिवारों का जो है बहुत अति नुकसान हो गया है, घर में खाने पीने की व्यवस्था भंग हो गई है, रहने की स्थिति नहीं है, उनको जो है शिफ्ट किया जा रहा है। राहत कैंपों में उनको लाया जा रहा है जहां उनकी संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। ऐसे परिवार जिनका नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए पूरी जिला प्रशासन ने टीम बना दी है। सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। मेरा आपके माध्यम से भी सभी से निवेदन है कि ये जो है समय लोगों की सेवा करने का है। शहर पे संकट है और मेरा सभी सामाजिक संगठन और सभी राजनीतिक मित्रों से अनुरोध है कि इस समय सारे मतभेद भूलकर लोगों की मदद करने का काम। इतनी अच्छी सेवा करने के बावजूद भी क्षेत्रीय विधायक ने इस बरसात में जो हुई तबाही से कुछ लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगाया कि जमीनों पर कब्जा किया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो आपदा है, इसमें राजनीति होना नहीं चाहिए। और वास्तव में विधायक जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि उनको पहले स्वयं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने खुद जो है रंगई के पुल के नीचे जिस प्रकार वहाँ पुराव करके उस नाले को रोकने का काम किया है, उससे हमारे पूरे हरिपुरा क्षेत्र के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने ही नाला रोका है और इसके अलावा वो जिस प्रकार की बातचीत करते हैं वो प्रमाण के साथ बताएं कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कौन से नाले पर अतिक्रमण किया है। नहीं तो हम प्रमाण के साथ उनको ये उनसे अनुरोध करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से नाला रोका है, हम उनको मौके पर मैं दस्तावेज के साथ ये प्रमाण के साथ बता सकते हैं कि वास्तव में नाले पर अतिक्रमण किसने किया है। झूठे आरोप लगाना और इस समय जब शहर संकट में राजनीति करना मैं समझता हूँ उचित नहीं। चलिए, एक और सवाल थोड़ा आखिरी में है कि पूरी तत्परता से लगे हैं। वार्ड में प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर भोजन व्यवस्था बनाकर सुबह से भी जो है जलपान, नाश्ता और चाय की व्यवस्था की गई है। साथ ही भोजन घर घर पहुँचे, ये प्रयास हमारी तरफ से है। रात कैंपों में लोग जाएँ। मेरा आपके माध्यम से एक और अनुरोध है कि इस अति वर्षा के कारण कई जो है घर जर्जर हो गए हैं, उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। ऐसे मकान तत्काल खाली कर दें। मेरा वहाँ के लोगों से भी अनुरोध है जो इस सेवा के कार्य में जुटे हैं, ऐसे मकानों को चिन्हित करके तत्काल परिवार को राहत कैंपों पर पहुँचाएँ ताकि जनहानि होने से, नुकसान होने से बच सके। ये बहुत आवश्यक है। डली भाई। समाज क्या है आपकी? मालवी धोबी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप माता जी? नाम बताओ, मोहल्ले का नाम बताओ। राजा भज्जा कॉलोनी। क्या हुआ माता जी यहाँ पर? पानी भरा गया। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है आपके? हम 2 ही भाई बेटा हैं जहाँ तो, और एक लड़का है सो गाँव पे रहता है। अच्छा, तो ये भैया की बोल पाते हैं नहीं बोल पाते? जो इतना नहीं बोल पा रहा अच्छे से, अपन बीमार हुआ तो उसका पटका होगा तो बोल नहीं पा रहा। तो आप क्या काम करते हैं, किस तरह? मैं तो कपड़ा धोवे जाता हूँ भज्जा सुबह से, और कच्चू काम नहीं है। ये भैया कुछ नहीं कर पाते? वो नहीं कर पाए कच्चू। महेंद्र मिश्रा। ये शास्त्री नगर है, इसमें अपने 2 मकान हैं और दोनों मकानों के आसपास देख रहे हो आप स्थिति कि कितना पानी घुटने घुटने भरा है। बात करेंगे अगर ऐसे वीआईपी क्षेत्रों में अगर ये हालात है तो छोटे जो क्षेत्र है उनमें क्या हालात पैदा हुए होंगे? ये बिल्कुल शासन प्रशासन को बिल्कुल सोचना चाहिए इस पे कि जो रहवासी जो परेशानी उठा रहे हैं तुरंत इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और जो जल निकासी की व्यवस्था है वो बहुत ही अव्यवस्थित है। ये नाले चौक पड़े हैं, इनमें बिल्कुल सफाई नहीं की गई। यदि पहले सफाई की गई होती नालों की तो आज ये मतलब शास्त्री नगर जैसी कॉलोनी में ये बदहाली देखने को नहीं मिलती। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप, अपडेट देखते रहिएगा विदिशा चैनल न्यूज़। नमस्कार।